नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। एक बेटी लापता है। एक नवविवाहित जोड़े का हनीमून अब एक खौफनाक रहस्य बन चुका है। पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पत्नी सोनम अभी भी गायब है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर एक सुनियोजित साजिश जिसमें सोनम को मानव तस्करी का शिकार बनाया गया? इन सभी मुद्दों को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सोनम के पिता से खास बातचीत की। इस दौरान सोनम के पिता ने सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे जो हर इंसान को झकझोर देंगे। वो सवाल पूछे। सोनम के पिता ने कहा, होटल में रखा सूटकेस आखिर खाई में कैसे पहुंचा? क्या सीसीटीवी खराब थे? यह सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है। सोनम के परिवार को आशंका है कि उनकी बेटी को किडनैप किया गया है। वहीं अब हनीमून कपल की मिस्ट्री में बांग्लादेश कनेक्शन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिलांग से सामने आया नया सीसीटीवी फुटेज कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आखिरी बार सोनम और राजा 3 अनजान युवकों के साथ देखे गए थे। स्थानीय गाइड ने भी पुलिस को रहस्यमय बयान दिए हैं, जिसने मामले को और भी गहरा बना दिया। और अब सवाल उठता है, क्या सोनम हनीमून के बहाने किसी खतरनाक जाल में फंसा दी गई है? क्या मेघालय पुलिस ने लापरवाही का या किसी दबाव में आंखें मूंद ली? सोनम का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और पूरे देश की निगाहें इस हनीमून हत्याकांड की हर परत पर टिकी हैं। जब तक सोनम वापस नहीं मिलती, तब तक हर जवाब अधूरा है और हर सवाल इंसाफ की एक नई चीख है। और सोनम से आखिरी बार बातचीत हुई थी, वो बातचीत की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहीं हनीमून कपल का बांग्लादेश कनेक्शन क्या निकलकर सामने आया, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। सोनम के परिवार का ये दावा है। सोनम से उस दिन 11 थी, मेरी बात तो नहीं हो पाई थी। जहाँ से गई थी जब भी बात हुई थी और इसके दूसरे दिन बात हुई थी तो कहना, पापा हम लोग पहुंच गए हैं, आज मंदिर को दर्शन करने के लिए जाना है माता जी के। मैंने चलो ठीक है बेटा, दर्शन करके लौट आना। कहना हाँ, एक आध दिन लगेगा, कहना हमको इधर, तो फिर इसके बाद में वह जाएंगे। इसके बाद में फिर मेरी बात नहीं हुई थी, उसकी मम्मी की बात हुई थी 11 वाले दिन। उस रोज भी तो उसकी मम्मी ने उनसे पूछा था, दोनों जने से, बेटा कुछ खाया पिया आज 11 से तेरी? तो कहना हाँ मम्मी, आगे कुछ दिखेगा तो लेके खा लेंगे। तो उन्होंने बोला था कुछ ले लेना, केले वगैरह कुछ खा लेना। कहना हाँ ठीक है। बस इतनी बात इनकी हुई थी। और उसकी सासू की भी इतनी बात हुई थी कि बेटा कुछ खा लेना, खाया कि नहीं खाया। हमारे मुख्यमंत्री बहुत लाडले हैं, हमारे लिए बहुत प्रिय हैं और मुख्यमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद है। तो अमित शाह जी के मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आज की तारीख में जल्दी से जल्दी, माने 5 बजे तक वहाँ सीबीआई भेज दें। वो कैसे भेजेंगे कैसे नहीं भेजेंगे वो उनके ऊपर है। तो बच्चे मेरी सुरक्षित मिल जाएगी। सोची समझी चाल है, होटल वाले की खुद की चाल है। होटल से ही वो आदमी पीछे लगे हुए हैं। वो होटल वाला, दूसरी होटल वाला, तीसरा पुलिस वाला, तीसरी जो गैंग है, गैंग का मालूम है पुलिस वाले इनको कि फलाने आदमी ने इनके साथ में ये हरकत की है। अगर वो मीडिया के सामने उनको पकड़ते हैं तो वो खुद ही लोगों के ऊपर वो आ रही है नौबत। इसलिए तो हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने मिलिट्री की मांग करी थी स्टार्टिंग में कि हमको मिलिट्री मिल जाना चाहिए। मिलिट्री सरकार ने दी नहीं, तो कम से कम 5 बजे तक आज सीबीआई भेज दें अमित शाह जी, तो बच्ची बच जाएगी मेरी। बच्चा तो निकल गया हाथ से, बच्ची बच जाएगी। 5 बजे तक वो भेज देंगे तो। और पहले नंबर पर पुलिस वाले से ही पूछी जाए कि एक्टिवा आपने जब्ती में क्यों नहीं ली, क्यों उसका पंचनामा नहीं बनाया। वहीं से रमूज मिलना चालू हो जाएगा सीबीआई को, वही पुलिस से ही। इसमें ये बयान है, दोनों के, पुलिस का ही बयान है और होटल वाले के भी बयान है। और इसके पे ये क्या बोलते हैं, सूटकेस होटल के अंदर बच्चे रखते हुए दिख रहे हैं। सूटकेस होटल में रखते हुए दिख रहे हैं। फिर सूटकेस ये बताइए खाई में कैसे पहुंच गया? और जो एक्टिवा के अंदर रेनकोट रखा है, सोनम दिख रही है साफ रखते हुए, टी-शर्ट रखते हुए दिख रही है, 3 मोबाइल रखते हुए एक्टिवा में दिख रही है। तो वो रेनकोट राजा की बॉडी के बगल में कैसे पहुंच गया? वो टी-शर्ट राजा के पास में कैसे पहुंच गई?
अब वहां पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसका मर्डर ऊपर करा, ऊपर करके नहीं, लाश को नीचे फेंक दिया तो वहां झाड़ पेड़ में लाश अटकना चाहिए थी ना। 200 फीट से ऊपर से लाश गिरेगी, कोई भी आदमी गिरेगा तो वो फट जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी में कोई स्क्रे नहीं है। दूसरा तो वो तीनों ही लड़का जो गाइटों का वहां का ठेकेदार है, उसने कल स्वयं आके नहीं, वहां की पुलिस ने नहीं पूछा उन लोगों से, उसने स्वयं आके बयान दिया है। तो अभी तक पुलिस वाले ने वो स्क्रे नहीं बनवाए, उससे बुला के नहीं, गाइड से पूछ के, वो गाइड का जो ठेकेदार है उससे पूछ के नहीं अभी तक स्क्रे नहीं बनवाए कि ये लड़के हैं कि ये लड़के हैं। और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस वाले कल ले गए दोनों होटलों से। तो कल से अभी तक क्या उनको क्या आचार डाल रहे हैं कि वहां पर थाने के अंदर रख के नहीं। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं। विपिन जी, पूरा जी परिवार इस वक्त आपके साथ खड़ा है। हम समझ सकते हैं आप किस दुख से और किस समस्या से इस वक्त जूझ रहे हैं। हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि आवाज उठे, सरकार तक पहुंचे, इस केस को आगे बढ़ाया जाए तेजी से। लेकिन अब एक नया सीसीटीवी सामने आया है और मुझे लगता है कि ये सीसीटीवी भी पुलिस से ज्यादा आप लोगों की ओर से खोजे जा रहे हैं। वहां पुलिस का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है, ये बताइएगा सर। देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो है, इसकी जो फुटेज जो है, ये फुटेज हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से जो है हम लोगों ने लीक करी है। हालांकि ये नहीं, पुलिस ने लीक करी चीजें, ये पुलिस का काम था, जो काम हमने करा वहां से लिखला के। और हमारे लीक करने के बाद में पुलिस ने वहां से डीवाई निकाला गया है दोनों जगह से, एक तो शिलोंग होटल से और दूसरा यहाँ से अपने सोहरा होटल से। दोनों जगह से डीवीआर पुलिस ने कल निकाला है। तो पुलिस 16 दिन हमें क्या कर रही थी, 16 दिन बितरे का इंतजार कर रही थी क्या, तो डीवीआर निकालने बना। 16 दिन बाद इसने पूछताछ क्यों करी होटल वाले से, इसके पहले कहाँ गई थी पुलिस। और पुलिस का कहने का मतलब निकलता ये है, तो गाइड जो एक नया है, अब नया गाइड जो आया इसमें है, वो कह रहा है इनके साथ में 3 लोग थे। तो ये गाइड इस 16 दिन से कहाँ गया था अभी तक। पुलिस ने इसकी जांच पहले क्यों नहीं की। दूसरी चीज, जब गाइड पहले जो गाइड था उसको अभी तक सामने क्यों नहीं लाया गया, उससे पूछताछ क्यों नहीं की। उसका तो कहने का मतलब ये था, तो ये लोग जो है डबल डेकर नीचे उतर के गए थे, वो हेलमेट पहन के नीचे उतरे थे। 4000 सीढ़ियां उतरना वैसे मुश्किल है जो खड़ी सीढ़ी है, तो हेलमेट पहन के 4000 सीढ़ी नीचे कौन उतरेगा। दूसरी चीज, हेलमेट पहन के नीचे उतरते हुए का भी है, तो गाइड कह रहा है सिर्फ मुझे नीचे छोड़ने के लिए गाइड किया गया था। अब चढ़ाव उतरना का भी है, तो गाइड की जरूरत क्या लगेगी। गाइड क्यों लगता है, तो जहाँ पे पिकनिक स्पॉट नीचे है, कितने यहाँ पे घूमने की जगह नीचे है, उसके लिए लगेगा गाइड। तो नीचे घूमने के अलावा सिर्फ गाइड छोड़ने गया, नीचे होटल दिलाने गया, ये काम तो राजा खुद भी स्वयं कर सकता था। एक और बात बताइएगा, एक तो गाइड की भूमिका एकदम अचानक से आ गई, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत रहस्यमयी लग रहा है कि एकदम से इतने दिन से जांच पड़ताल चल रही है, अब पता चल रहा है कि ये गाइड आया बीच में और ये बता रहा है कि आखिरी बार 3 लोगों के साथ मुलाकात हुई थी। एक और बात बताइएगा विपिन जी, आप होटल भी गए, मुझे लगता है आप शिलोंग गए थे अभी, और वहां पर होटल की क्या ऐसा लग रहा है कि कोई भूमिका है, वहां के लोगों से क्या पुलिस ने अभी पूछताछ की जिस होटल में वो ठहरे थे। क्योंकि सीसीटीवी आखिरी जो सामने आया है, सोनम रेनकोट निकालते भी दिख रही है, वही रेनकोट जो कि वहां पर राजा की डेड बॉडी के पास मिला है, माफी चाहूंगी इसके लिए, वो वहां आखिरी बार राजा के डेड बॉडी के पास रेनकोट नहीं मिला है। जी जी, ये डेड बॉडी जो है ना, उसके पास में रेनकोट नहीं मिला है। रेनकोट वहां से 8 किलोमीटर आगे मिला है जी, डेड बॉडी के पास रेनकोट नहीं मिला है। डेड बॉडी के पास में एक सफेद शर्ट मिली है, जो कंफर्म नहीं है तो सोनम की है। वो सोनम की है कभी, तो डिक्की में से शर्ट निकाल के फेंकी गई है। दूसरी चीज, फेंकी उसी ने है जिसे डिक्की में रखते हुए देखी है। बिल्कुल। नहीं तो किसी को भी मारने के पहले कोई डिक्की चेक क्यों करेगा। चलिए मान लिया अपने डिक्की में से फेंकी उसने, उसके बाद में हेलमेट पहन के जिसने गाड़ी लेके भागा है, उसको पता है डिक्की के अंदर हेलमेट रखा हुआ है। हेलमेट डिक्की में पहन के गया, 25 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करी उसने, हेलमेट डिक्की में अभी रखा उसने, चाबी छोड़ के भागा। और हम लोग शुरू से पूछ रहे थे, इनके पास 2 हेलमेट थे, दोनों हेलमेट कहाँ हैं पुलिस से, तो पुलिस कह रही थी हेलमेट का पता नहीं है, ना राजा सोनम का पता है, हेलमेट तो डिक्की के अंदर था। पुलिस ने डिक्की तक चेक नहीं करी, बताइए अभी तक। बिल्कुल। तो पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है।
बिल्कुल। और जहां से डेड बॉडी भी बरामद हुई, मुझे लगता है वहां पे रेलिंग लगी हुई थी विपिन जी, वो जो क्षेत्र था वहां से 5 कूद फीट पाना की भी रेलिंग करेगी वहाँ पे। जी। नहीं, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे बाउंड्री वाल पूरी करी हुई है 5 फीट की, और राजा की हाइट जो है 5 फीट 6 इंच ही है। तो 6 इंच में राजा जो है कांटे पे हाथ रख के कूद नहीं सकता है, बिल्कुल, है ना। और बॉडी जो है, बॉडी रेलिंग से चिपकते हुए नीचे गिरी है, मतलब इनको उठा के फेंका गया नीचे। कभी रेलिंग नहीं लगी होती कभी तो उसको झुला के लंबा फेंकते वो, जो कि पास में फेंका उन्होंने। तो 150 फीट नीचे बॉडी मिली है। और पुलिस कह रही थी वहां पे, तो हम लोगों ने जांच वहां पे पहले कर चुके हैं। जिस टाइम हम लोग गए थे 26 तारीख के दिन, तो 27 तारीख दिन पुलिस हमारे साथ गई थी और पुलिस कह रही थी हमने वहां पे जांच करी है। तो 27 को बॉडी क्यों नहीं मिली, जांच करी तो 28 को गए, जांच करी, पुलिस को बॉडी क्यों नहीं मिली। 30 तारीख के फिर गए, बॉडी की जांच करी, वहां बॉडी क्यों नहीं मिली। अब पुलिस कहती है तो हमको शंका थी वहां पे मक्खी उड़ रही थी। तो पुलिस काम कर रही है, मक्खी काम कर रही है वहां पे। 2 तारीख के दिन बॉडी मिली है, मक्खी के थ्रू मिली है, मतलब पुलिस ने सर्च नहीं करा वहां पे, पुलिस झूठ बोल रही थी। क्योंकि विपिन जी शिलोंग में, और अभी भी पुलिस जो है सोनम को ढूंढ रही है जी, वहां से अभी पुलिस जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री सोनम का को भी ढूंढ बयान रही है। सामने आया कि इस पर हर एक तरह से जांच की जाएगी। क्या बावजूद इसके पुलिस सहयोग नहीं दे रही है? एक और बात बताइएगा, राजा और सोनम तो अकेले गए देखिए, थे यहाँ से। आखिरी बार जो गाइड दावा कर रहा है कि 3 युवकों के साथ वो देखे गए थे, तो ये 3 युवकों से दोस्ती हुई? कौन थे ये 3 युवक, कहाँ से आए ये 3 युवक, कुछ पता चला है? चलिए देखिए, मान लिया 3 युवक साथ में थे, जी, गाइड ने 3 लोगों को कहाँ पे देखा था? पहला सवाल तो ये, किस जगह पे देखा था? उस जगह के सीसीटीवी चेक करिए, उन दूसरे लोगों से पूछिए आसपास में भी। जब गाइड ने देखा 3 लोगों को, तो बाकी लोगों ने देखा होगा इन लोगों को, है ना। उसके बाद में मान लीजिए पुलिस ने जो है सब काम करा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो 24 घंटे पुलिस ढूंढ रही है। यहाँ तो पुलिस 4 घंटे ज्यादा काम नहीं कर रही है। 24 घंटे काम कौन सा कर रही है? 10 बजे काम पे निकलती है, 1 बजे लंच करती है, 2 बजे लंच करके फ्री होती है, मौसम बिगड़ता है तो लंच करके छुट्टी कर लेती है। और आज तो संडे है, आज छुट्टी क्यों बनाई उनने? ये केस क्या इतना सिंपल है, इसको इतने हल्के में लेके चल रहे लोग? क्या लग रहा है क्यों इस उनके केस बच्चे तो को खोए ऐसे नहीं ना, लाइटली बच्चे लिया हमारे जा रहा है? खोए। विपिन जी, एक आखिरी सवाल लूंगी कि अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से, कानून से और सरकार से? हमारी एक ही मांग जी, इसमें है, जी। सीबीआई जांच बैठेगी तो जो लापरवाही हो रही है यहाँ पे, ये लापरवाही ना होते हुए राजा को इंसाफ मिलेगा और सोनम को ढूंढने में आसानी होगी इसके अंदर। हमारी एक ही मांगे बस, सीएम साहब से भी, पीएम साहब से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन जी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस केस की एक एक परत खुले और हम लगातार इसकी जानकारियां भी दर्शकों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी।